हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी मार्कोनिक रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्कोनिक रूल। ये भी एग्ज़ाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमेशा पूछी जाती है। तो एंटी मार्कोनिक रूल को आज डिस्कस करेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है कि एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो H पॉजिटिव गोज टू डबल बॉन्ड कार्बन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिक क्या होती है कि ये रिएक्शन जो होती है किसके प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गोज टू डबल बॉन्ड कार्बन जिसके पास क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाके जुड़ता है। एंटी मार्कोनिक में हमने यहाँ पर क्या लिया, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, प्रोप 1 इन। आपको पता है कि इसमें क्या है कि ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हमेशा जो हम लेंगे वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अनसिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये एल्कीन है। एल्कीन क्यों बोला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फाइन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो हैलाइड लिया है वो Br लिया है, जिसे हम ब्रोमीन बोलते हैं। ग्रुप 17 जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 17 एंड दे कॉल एज ए हैलोजन फैमिली। उनको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो H पॉजिटिव जो होता है स्टूडेंट, वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। आपको पता है कि ये वाले कार्बन को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस क्या तो हम हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास जोड़ेंगे या फिर हम इस कार्बन के पास जोड़ेंगे। अगर हम सेकंड कार्बन के पास जोड़ेंगे तो सेकंड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 1 है और फर्स्ट वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस सेकंड कार्बन पे है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाके क्या हो गया है, जुड़ गया है। एंड Br उस कार्बन के पास जाके जुड़ता है जिसके पास क्या होता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो Br आपका फर्स्ट वाले कार्बन के पास जाकर जुड़ गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उस वहाँ से उसको उस कार्बन को आप पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो ये 1, 2 एंड 3, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन की चैन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। एंटी मार्कोनिक रूल जो होती है किसके टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिक रूल जो होती है वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है। एंड इट ऑल्सो फेवर एडिशन रिएक्शन। देख रहे हैं कि ये क्या फेवर करती है, एडिशन रिएक्शंस को फेवर करती है। अब हम इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। इसके मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है स्टूडेंट, की पेरोक्साइड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है टू गिव एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। ये हमने क्या लिया है, पेरोक्साइड लिया है ROOR। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद वो क्या फॉर्म कर देगा, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा HBr पे और टू फॉर्म ब्रोमीन फ्री रेडिकल। यहाँ पर देखिए कि एल्कोक्सी फ्री रेडिकल फॉर्म हुए थे सबसे पहले वाले स्टेप में। जब हम HBr से के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, नेगेटिव, माइनस चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ROH फॉर्म हो जाएगा और Br जो होता है एज ए फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा कि जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा एल्कीन पे और टू गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिया है कि वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। Br जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, क्या तो Br उस कार्बन के पास जुड़े जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, या Br उस कार्बन के पास जुड़े जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर जो कम वाले हाइड्रोजन के पास Br जुड़ेगा तो आपको पता है कि ये इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये कार्बन क्या आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म किया है। अगर ये Br इस वाले कार्बन के पास जुड़े जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये सेकंड वाला कार्बन है, इस पे क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री रहेगा। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो रहा है। विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो
है फोर्थ में क्या होता है, जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, जो कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, वो रिएक्ट करता है HBr के साथ टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हमने सेकेंडरी फ्री रेडिकल लिया HBr के साथ करवाया, H कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो H गोज टू कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो H आपका इस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा और क्या होगा, Br जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया स्टूडेंट, 1, 2 और 3, क्योंकि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को आप पहली प्रायोरिटी देते हो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।